झेड़वी झकेरिया इंग्लिश हाई स्कूल, कक्षा 5वीं, सब्जेक्ट हिंदी। सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। स्वाध्याय कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, कविता क्रमांक 9, नीम। कोष्टक में उस उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। धुए, किरणों, सूख, नीम, शीतल, इन कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित उपयोग करके रिक्त स्थान पूरा करो। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा रिक्त स्थान। जगह है नीम। घनी पत्तियों के कारण डैश डैश है मेरी छाया। कैसी है छाया? उचित आंसर है शीतल। शीतल है मेरी छाया। अगला प्रश्न देखिए। हमेशा सबको डैश डैश देने की है मैंने मन में ठानी। क्या देने की? सूख देने की। सूखी पत्ती के डैश से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। आंसर है धुएं से। 5, सूरज की डैश से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की क्या? किरणों से, है ना, मिलकर हवा शुद्ध कर देता। इस प्रकार के ये 5 रिक्त स्थान जो है उसको आप लोगों को पूरा करना है। प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यानी यहाँ पर पर्याय दिए गए हैं, उनमें से एक आंसर सही है। नीम का पेड़ अपने आप को डैश डैश, जादूगर नहीं मानता, पेड़ों का राजा नहीं मानता, वैद्य हकीम नहीं मानता। कौन सा आंसर है? क, है ना, वैद्य हकीम नहीं मानता। ये सही आंसर है। दूसरा, जो भी नीम के पेड़ के नीचे आता है, 3 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। तो कौन सा है सही आंसर? ब, उसकी थकान मिट जाती है। जो भी नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी थकान मिट जाती है। 3, नीम की सूखी पत्तियों का धुआं। पहला पर्याय, मक्खी मच्छरों को दूर भगा देता है। ब, जंगली जानवरों को भगा देता है। और 3, चिड़ियों को भगा देता है। तो पहला पर्याय जो है उनका सही है, मक्खी मच्छरों को दूर भगा देता है। नीम की सूखी पत्तियों का धुआं मक्खी मच्छरों को दूर भगा देता है। ये उसका सही आंसर है। चौथा, सूर्य प्रकाश में नीम की पत्तियां। पहला पर्याय है जल को शुद्ध कर देती है। दूसरा, मिट्टी को शुद्ध कर देती हैं। और तीसरा पर्याय है हवा को शुद्ध कर देती हैं। तो बच्चों, कौन सा प्रकार यानी कौन सा पर्याय जो है योग्य है? बराबर, क, हवा को शुद्ध कर देती हैं। सूर्य प्रकाश में नीम की पत्तियां हवा को शुद्ध कर देती हैं। ये उसका सही पर्याय है। प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने का सही और गलत विधान के सामने का गलत का चिन्ह लगाओ। पहला पर्याय है फर्स्ट, नीम के पेड़ की पत्तियां घनी होती हैं। ये सही है गलत? ये बिल्कुल सही है, विधान सही है। दूसरा, नीम का जरा भी महत्व नहीं है। ये विधान गलत है। नीम की पत्तियां जंतुनाशक होती है, बिल्कुल सही है। नीम की पत्तियों के धुएं से मक्खियां नहीं भागती, ये विधान संपूर्णतः गलत है। तो इस प्रकार सही और गलत के सामने चिन्ह लगाना है आप लोगों को।
नीम एक निरुपयोगी पेड़ है। गलत। नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ये भी गलत है। नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव रहती है, इसके लिए नीम के पेड़ के नीचे हमें हमेशा बैठना चाहिए। अब प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। नीम, उत्तर है नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता। नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है। उत्तर है नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। शीतल यानी ठंडी। तीसरा, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। उत्तर है नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखी है। नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती हैं। उत्तर, नीम की सूखी पत्तियां ऊनी कपड़ों और अनाज को सुरक्षित रखती हैं। ये चौथा प्रश्न का उत्तर है। आगे हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वह हमें कई तरह से सुख देता है, इसीलिए हमें नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। छठा, नीम अपने आप को क्या मानता है। उत्तर, नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। उत्तर, नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।